नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं गूगल शीट पर यह डेटा लगभग 2 साल से डाल रहा हूं। इस डेटा के द्वारा हमें स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन कब लेनी है, इसकी जानकारी आपको इस डेटा से मिलेगी। और स्टॉक फ्यूचर में या इंडेक्स फ्यूचर में निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। जो इंट्राडे या ऑप्शन में जो ट्रेडिंग करते हैं, 100 में से सिर्फ 5% लोग ही हैं पैसा कमाते हैं, 95% लोग अपना पैसा गंवा देते हैं और वो पूरा दिन स्क्रीन पर ही बैठे रहना पड़ता है। इस डेटा के द्वारा वो लोग भी ट्रेडिंग कर सकते हैं जो नौकरी करते हैं, या ऐसे लोग जिनके पास समय नहीं है, जैसे डॉक्टर, वकील, दुकानदार इत्यादि। ऐसे सभी लोग अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं अपने अपने काम को करते हुए। यह सारा डेटा आप कभी भी हमारी वेबसाइट www.futureoi.in पर कभी भी देख सकते हैं। बस मैं जो वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको दे रहा हूं, उसको आपको ध्यान से सुनना है और स्टॉक मार्केट में अधिक से अधिक लाभ कमाना है। इस डेटा के जरिए आप इंडेक्स फ्यूचर में, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये इंडेक्स होते हैं, तो यहाँ पर आप इंडेक्स फ्यूचर में काम कर सकते हैं। और अगर आप कैश में काम करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं वो टॉप की कंपनियां होती हैं, तो वहाँ पर आप टॉप की कंपनियों में काम कर सकते हैं जो आपको नीचे डेटा में दिखाई देंगी। ये सारी जो कंपनियां हैं निफ्टी 50 की कंपनियां हैं, इनमें आप कैश में भी काम कर सकते हैं और डेरिवेटिव में भी काम कर सकते हैं। डेरिवेटिव मतलब कि आप स्टॉक फ्यूचर में भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने की पोजीशन, क्योंकि वहाँ 3 एक्सपायरी होती है, उनमें काम कर सकते हैं। तो आप नीचे किसी भी की जानकारी आप ले सकते हैं, उसका डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा, अब जो ये ग्रीन पट्टी आपको नज़र आ रही है, किसी किसी स्टॉक में ग्रीन पट्टी है, तो इसका बेनिफिट क्या है कि आज ये मैंने डाल रखा है कि ये ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पर बाय की पोजीशन बन सकती है, एक अच्छी पोजीशन बन सकती है। तो कैसे वो अच्छी पोजीशन है इन स्टॉक के अंदर, वो मैं आपको इस डेटा के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले देखेंगे कि डेटा के अंदर डला क्या है। तो सबसे पहले है डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये जो हैं ये कैश के हैं, यानी स्टॉक इक्विटी के ओपन, हाई, लो, क्लोज हैं जो स्टॉक में है। प्रीवियस क्लोज, लास्ट ट्रेड प्राइस, आज का क्लोज, आज का वीवेप, 52 वीक हाई और 52 वीक लो, वॉल्यूम, कितने वैल्यू में काम हुआ, और आज नंबर ऑफ ट्रेड कितने हुए, कितने लोग, कितनी क्वांटिटी में लोग डिलीवरी लेकर घर गए हैं। क्योंकि जब किसी स्टॉक में काम होता है तो वहाँ कुछ लोग इंट्राडे करके अपना पोजीशन को स्पार कर लेते हैं, कुछ लोग डिलीवरी लेके जाते हैं। तो कितने टोटल ट्रेड हुए आज, उसमें से कितने परसेंटेज लोग डिलीवरी लेके घर गए। जैसे 100 में से डिलीवरी में 54.83 ये लोग डिलीवरी में गए हैं, बाकी लोग इंट्राडे करके बाहर निकल गए हैं। यहाँ से जो डेटा आता है, ये डेटा आता है स्टॉक फ्यूचर का, जो हम 3 एक्सपायरी में काम कर सकते हैं, नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ। तो नियर मंथ की जो एक्सपायरी है वो है 29 फरवरी। तो 29 फरवरी की नियर मंथ की एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। नियर मंथ की एक्सपायरी का डेटा है। और ये यहाँ से जो डेटा है ये नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का है, जो 28 मार्च की एक्सपायरी है। यहाँ हम इस डेटा के एनालिसिस करके नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में भी काम कर सकते हैं। और यहाँ से जो डेटा है ये डेटा है फार मंथ की एक्सपायरी, यानी अब 25 अप्रैल की एक्सपायरी। यहाँ हम 3 महीने के लिए अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो किसी भी उसमें इस डेटा के माध्यम से आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये 29 फरवरी यानी नेक्स्ट मंथ की नियर मंथ की एक्सपायरी है। तो इसके अंदर जो डेट तो सेम ही है, लेकिन जो ओपन, हाई, लो और क्लोज है, ये स्टॉक फ्यूचर का ओपन, हाई, लो, क्लोज है। और अगर हम इक्विटी में देखें तो वहाँ पर ओपन, हाई, लो, क्लोज वो अलग है। वो शुरू में जो आपको दिखाएगा ओपन, हाई, लो, वो इक्विटी में जो काम करते हैं उनके लिए ओपन, हाई, क्लोज वहाँ से देखेंगे। वीवेप तो इक्विटी में होता है। और 52 वीक हाई और 52 वीक लो ये परसेंटेज में है कि कितने परसेंटेज अपनी 52 वीक हाई से
डाउन है। डिलीवरी 5 दिन की एवरेज डिलीवरी, और नियर मंथ जो चल रहा है उसकी जो है आज टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना खड़ा हुआ है, और चेंज ओआई कि पर डे कितना ओआई चेंज हो रहा है, प्राइस कितना बढ़ा है कितना घटा है, डिलीवरी क्योंकि इक्विटी में होती है कितनी डिलीवरी बढ़ी है घटी है, ओपन इंटरेस्ट क्योंकि फ्यूचर में होता है तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आप कितना माइनस प्लस हुआ है, लॉन्ग की जो पोजीशन बनती है तो यहाँ पे है, शॉर्ट में जो पोजीशन लेते हैं यहाँ पर है, नेट लॉन्ग और नेट शॉर्ट। अब यहाँ से जो डेटा आ गया ये आ गया नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी। तो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में अगर काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इक्विटी में काम करना चाहते हैं, वो एक लॉट अगर मतलब एक ही शेयर परचेज करके भी यहाँ से अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और अधिकतम कितना ही बना सकते हैं, जितना आपके पास कैश होगा उसके हिसाब से अपनी यहाँ पोजीशन। लेकिन वो पोजीशन कब बनानी है, मैंने बताया कि हमें पोजीशन देखिए, कोई भी जो शेयर है अगर हम स्टॉक में काम करना चाहते हैं तो हम सपोर्ट पर बाय करें और रेसिस्टेंट पे सेल करें। तो ये सपोर्ट कहाँ आएगा, जहाँ हम अपनी पोजीशन बनाएं। तो दोस्तों ये 52 वीक हाई का जो है, 52 वीक हाई में जो अधिकतम है वो हमारा सपोर्ट की तरह काम करता है। देखिए कोई भी अच्छी कंपनी अपने 52 वीक हाई के -15-20% से नीचे नहीं जाती। जो भी अच्छी कंपनी है वो अपने 15-20% नीचे जाती है और वहाँ से वापस वो अपने 52 वीक हाई की तरफ चलती है। अब ये जो HDFC बैंक है ये 21% तक गया है, तो ये समझ लीजिए कि ये ऐसा सपोर्ट है, यहाँ से जो है ऑपरेटर इसको 10 में से 7-8% चांस है कि यहाँ से नीचे नहीं जाने देगा। 2-3% ही ऐसा है कि वो यहाँ से भी नीचे जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि ये ऊपर ही जाएगा यहाँ से। क्योंकि अगर इस डेटा का एनालिसिस करें पिछले 1 साल का, तो पिछले 1 साल में ये वापस 15-20% में जाता है, वापस फिर अपने 52 वीक हाई की तरफ जाता है। तो आप अगर इसे देखें पीछे की साइड में तो ये 15-16-17% जाता है, फिर वापस अपने 52 वीक हाई की तरफ जाता है। तो हम ये मान के चलें कि जब अधिकतम नीचे जाता है तो ये एक वहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर अपनी पोजीशन उस ऑपरेटर के माध्यम से हम अपनी बाय की पोजीशन बनाएंगे, तो हम उसकी ऑपरेटर के हिसाब से भी एक अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं कि ऑपरेटर कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ उसका रेसिस्टेंट है, कहाँ पर वो निकल रहा है। तो आप देख रहे हैं ये अपने 15-20% से नीचे जाता ही नहीं है, उसके बाद ये वापस 52 वीक हाई की तरफ जाता है। तो अब इस HDFC बैंक में ये हमारे लिए सही मौका है कि अधिकतम है और ऑपरेटर यहाँ से घुसने की कोशिश करेगा। इस ऑपरेटर के साथ ही हम अगर अपनी बाय की पोजीशन बना लें तो हम एक अच्छा परसेंटेज में अपना यहाँ पैसा बना सकते हैं। जैसे आज देखें तो ये 21-20% के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से अगर हम पोजीशन बनाएं और अगर वो हम कुछ टाइम के लिए रुक जाएं और ये 52 वीक हाई के पास आए तो हम यहाँ से 15-20% आसानी से बना सकते हैं और अपने पहले भी निकल सकते हैं। मान लो अगर हमने यहाँ पे ये 20% के आसपास है तो हम यहाँ पर भी एक छोटा स्टॉप लॉस रख के चलेंगे। देखिए मैंने कहा कि 7-8% तो 10 में से 7-8% है कि ये वापस जाएगा, लेकिन 2-3% का मतलब है कि 2-3% ये नीचे भी जा सकता है। तो हम 10 में से 2-3% का चांस है नीचे भी जा सकता है। तो हम यहाँ अपनी जो पोजीशन है जब बाय के बनाएंगे तो हम एक स्टॉप लॉस रखेंगे। तो 20 का मतलब हम 23% माइनस 52 वीक हाई का 23% माइनस में अपने स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पर एक पोजीशन बना के बैठ जाएंगे। और जैसे ही ये -10% पाए तो समझ लीजिए कि आपने 10% अपना पैसा बना लिया, तो आप निकल सकते हैं।
5 पर आए तो समझ लीजिए 15% पैसा बना लिया, आप निकल सकते हैं। और माइनस ये 1% पाए या 0 पाए तो समझ लीजिए कि अपने बाउंड्री हाई पर है, तो अपने 15-20% अपना बना लिया है, तो आप निकल सकते हैं यहाँ से। तो ये तो हो गया स्टॉक का। और मैंने नीचे ग्रीन पट्टी पे जो स्टॉक दिखाए थे वो सभी में वो 52 वीक हाई के अधिकतम डाउन चल रहे हैं, तो वहाँ से अपनी बाय की पोजीशन बना सकते हैं। और इसी तरह से जब आप साइट पर जाएंगे तो आपको डालना है www.futurey.in। यहाँ पर आप स्टॉक के बारे में ब्लॉग लिखा हुआ है, आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं। आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप एंजल वन में, जीरोधा में, एप स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पर भी जा सकते हैं। और जो निफ्टी 50 के जो सारे स्टॉक हैं आपको यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, वो सारा डेटा आपने जो देखा वो सारा आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा। आप किसी को भी यहाँ पर क्लिक करेंगे उसका डेटा आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जैसे हम HDFC बैंक पर क्लिक करते हैं तो ये डेटा आपके सामने ओपन हो गया है। वही सारी चीज़ें आप अपने टाइम में कभी भी इस साइट पर आकर चेक कर सकते हैं। कितना ओपन इंटरेस्ट है, 52 वीक हाई कितना चल रहा है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। एनालिसिस आपको करना है और जैसे बताया है उसके हिसाब से आप करेंगे तो आप एक अच्छा यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें और अधिक से अधिक स्टॉक मार्केट में लाभ कमाएं। जय हिंद दोस्तों।